जब भी हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो हमारे मन में एक ही छवि उभरती है, ब्रह्मचारी, राम भक्त, बल, बुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम। लेकिन क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है कि क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था? अगर नहीं तो आज की यह कथा आपके ज्ञान और भक्ति दोनों को नई दिशा देगी, क्योंकि शास्त्रों, लोक कथाओं और पुराणों में हनुमान जी के विवाह से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई रहस्यमयी कथाएं मिलती हैं। आज हम जानेंगे हनुमान जी के विवाह की पूरी कथा। सुवर्चला माता कौन थी? हनुमान जी ने विवाह क्यों किया? और फिर भी वे आजीवन ब्रह्मचारी क्यों कहलाए? हनुमान जी का जन्म और ब्रह्मचर्य व्रत। पवनपुत्र हनुमान जी का जन्म अंजना माता और केसरी के घर हुआ। बाल्यकाल से ही वे असाधारण शक्तियों के स्वामी थे। जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया, तभी से देवताओं ने जान लिया था कि यह बालक सामान्य नहीं है। हनुमान जी ने बहुत कम उम्र में ही यह संकल्प ले लिया था कि मेरा जीवन केवल प्रभु श्रीराम की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। इसी कारण उन्हें अखंड ब्रह्मचारी कहा गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक समय की बात है, हनुमान जी ने सूर्यदेव से संपूर्ण शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। सूर्यदेव हनुमान जी से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स हनुमान, अब तुम इतने ज्ञानी हो चुके हो कि तुम्हें इस ज्ञान को संसार में फैलाना चाहिए। लेकिन तभी एक समस्या उत्पन्न हुई, शास्त्रों की बाधा। शास्त्रों के अनुसार पूर्ण ज्ञान वही दे सकता है जो गृहस्थ आश्रम में हो। हनुमान जी बोले, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूं, विवाह कैसे करूं? तभी सूर्यदेव ने एक दिव्य उपाय बताया, सुवर्चला माता का परिचय। सूर्यदेव की पुत्री का नाम था सुवर्चला। वे कोई साधारण कन्या नहीं थीं, तपस्विनी, योगिनी, ब्रह्म ज्ञान में निपुण और स्वयं भी ब्रह्मचारिणी। सूर्यदेव बोले, सुवर्चला भी विवाह नहीं करना चाहती। यह विवाह सांसारिक नहीं बल्कि धर्म और ज्ञान के उद्देश्य से होगा। हनुमान जी ने इस प्रस्ताव पर गहन विचार किया। उन्होंने स्पष्ट शर्त रखी, यह विवाह केवल औपचारिक होगा, इसमें सांसारिक संबंध नहीं होंगे। वे दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सुवर्चला माता ने भी यह शर्त सहर्ष स्वीकार की। दिव्य विवाह संस्कार। देवताओं की उपस्थिति में ऋषियों के मंत्रोच्चार के साथ हनुमान जी और सुवर्चला माता का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यह विवाह लौकिक नहीं, आध्यात्मिक था। विवाह के बाद क्या हुआ? विवाह के पश्चात हनुमान जी ने सूर्यदेव से शास्त्रों का अंतिम ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वेद, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद सबका प्रचार किया। सुवर्चला माता तपस्या में लीन रहीं। कुछ समय बाद सुवर्चला माता पुनः सूर्यलोक चली गईं। हनुमान जी रामकाज में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार विवाह होते हुए भी हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी ही रहे। भारत में हनुमान जी के विवाह से जुड़े स्थान। आज भी भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहां हनुमान जी को विवाहित रूप में पूजा जाता है। प्रमुख स्थान: कर्नाटक, हम्पी क्षेत्र; तेलंगाना, सुवर्चला हनुमान मंदिर; आंध्र प्रदेश, तिरुपति क्षेत्र। यहां आज भी सुवर्चला माता के साथ हनुमान जी की पूजा होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ विवाह न करना नहीं, बल्कि इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है और जीवन को ईश्वर सेवा में समर्पित करना है। हनुमान जी इसका जीवंत उदाहरण है। इस कथा से हमें 3 महान सीख मिलती हैं। धर्म के लिए कभी कभी असामान्य मार्ग भी अपनाने पड़ते हैं। सच्चा ज्ञान अहंकार नहीं, विनम्रता सिखाता है। भक्ति और कर्तव्य दोनों में संतुलन आवश्यक है। अगर आज भी कोई पूछे, क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था, तो उत्तर होगा, हाँ हुआ था। लेकिन वह विवाह काम का नहीं, धर्म, ज्ञान और लोक कल्याण का विवाह था। जय श्री राम, जय बजरंगबली।